स्क्रीन पे आप क्या देख रहे हैं? स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? Indefinite integral. ओके, सेक्शन 5.1, दीज आर पॉल्स नोट्स, राइट? आपको ये वेबसाइट भी पता है, पॉल्स नोट्स, ठीक है। अभी तक जो हमने किया दैट वाज स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, हाउ मतलब इंटीग्रेशन ने जन्म कैसे लिया था फ्रॉम एरिया प्रॉब्लम, और उसको रिमानियन से हम उसको ट्रांसफॉर्म किया था नोटेशन में, एंड उसकी कंप्यूटेशन ट्रिक्स के लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के अगर आपको इंटीग्रेशन इस तरह फाइंड करनी है किसी फंक्शन की, ठीक है, तो वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगी वेयर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी दिस फंक्शन। अब ये है आपकी इंडेफिनेट इंटीग्रल। हमने टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की थी ना, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन की तो नहीं थी, चले मैं इसको फॉर्मली, टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, द वन इज इंडेफिनेट एंड अदर वन इज डेफिनेट। नाउ डेफिनेट वो होती है जिसमें आपके लिमिट्स हैं, जैसे ये है डेफिनेट, मतलब विदाउट लिमिट, ठीक है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस था वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडेफिनेट के लिए भी था, मतलब फ्रॉम 0 to x, ठीक है ना, उसमें लिमिट्स कोई खास नहीं थी। नाउ these notes will I mean highlight you and डाउट्स के हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स कंप्यूट कैसे करेंगे, ठीक है, उनमें लिमिट्स नहीं होती, मतलब फ्रॉम एरिया आप जनरली मतलब आप एरिया फाइंड करते हैं या इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं ना, somehow we are I mean getting out of this area notation or notion, ठीक है। तो ये एक गिवन फंक्शन है x पावर 4 प्लस 3x माइनस 9, कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे एरिया नोशन से निकलने के बाद भी। आई मीन जो आपका इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू कैपिटल एफ, कैपिटल एफ क्या चीज है, उसका डिफरेंस डेरिवेटिव आप इसके इक्वल है, मतलब एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये फंक्शन है। एंड अब देखें, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, नाउ इट्स आस्क्ड इन रिवर्स वे कि हम किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो हमें ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। मतलब हमें कौन सा फंक्शन एक और चाहिए जिसको डेरिवेटिव करें तो ये मिलेगा। तो डेरिवेटिव, उसके लिए सबसे पहले आप तो डेरिवेटिव करके देखें इसको कि डेरिवेटिव फंक्शन को करता क्या है। आपने डेरिवेटिव किया, देखा कि एक पावर रिड्यूस हो गया, जो पहले पावर था वो कोएफिशिएंट में आ गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें ऐसा फंक्शन चाहिए जिसको डेरिवेटिव करके ये फंक्शन हासिल किया गया हो। इट मीन्स कि इसका एक पावर इंक्रीज कर देंगे और वही पावर आप डिनोमिनेटर में भी दे देंगे। ये इस पैराग्राफ में आपकी सारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। यही अप्रोच आप हर टर्म के साथ अप्लाई करेंगे, मतलब x है पावर 1 है तो एक इंक्रीज और देन डिवाइड बाय दैट पावर 2, सो 3x² 3 इज ऑलरेडी देयर, ठीक है। तो इसको समरली इन द एंड आपका ये आ जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करके हम ये फंक्शन ले सकते हैं। नाउ f इज अ function such that f derivative of x is equal to f of x। ना सिर्फ ये फंक्शन बल्कि ये यहाँ लिखा भी हुआ है, बल्कि अगर इसमें मैं कोई और कांस्टेंट भी ऐड कर दूं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंडीशन फिर भी सेटिस्फाई रहेगी। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही इस तरह पूछा गया है कि आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ऑलराइट, अब देखें, नाउ एफ ऑफ एक्स में 10 कुछ भी आप नंबर ऐड कर दें एटसेट्रा, और इन ब्रीफ आप सी ऐड कर दें तो वो आपका कैपिटल एफ बन जाएगा, उसकी डेरिवेटिव आपको ये एक स्मॉल एफ देगा, will give f of x upon differentiating. So this is question number 1. Now this is empty derivative definition and
ये डिफरेंशिएशन इस डेफिनेशन के मुताबिक फिर प्लस सी भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स वो सिंपल फंक्शन होगा जो इसकी डिफरेंशिएशन मतलब अगर करें तो हमें ये मिले, ठीक है, उसमें सी ऐड कर। फॉर एग्जाम्पल अगर इस एफ ऑफ एक्स में ऑलरेडी सी ऐड है, ये हमने एक और सी ऐड किया है, तो इसका मतलब है वो फिर मतलब एक C1 यहाँ था और ये C एक और है, तो वो दोनों C कांस्टेंट है, उसको हम C3 का नेम दे देंगे, तो एक ही कांस्टेंट रहेगा। ये इसीलिए है यहाँ कांस्टेंट की, अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ हमने C कंसीडर नहीं किया तो इस F कैपिटल F में, ओके। दिस डेफिनेशन एंड देन अगेन प्रॉब्लम। नाउ straight away problem evaluate integral. Now from the first example we notice that we have to अब अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देखूं कि now this is f of x dx, तो this will be basically equal to capital X plus c such that capital F का जो डेरिवेटिव है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा f ढूंढना है, तो एंटी डेरिवेटिव बेसिकली प्रोसेस अप्लाई करना है, तो जहां पर x4 होगा वहां पर 5 पावर 5 एंड, तो आपको ये ट्रिक्स ऑलरेडी पता है बिकॉज आई एम श्योर कि इंटीग्रेशन आपने की हुई है, ठीक है, कॉलेज में। अगर जिन्होंने नहीं की तो आपने इनको x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय जो टोटल पावर होगा, एंड देन 3 इज ऑलरेडी हियर, x पावर 1 प्लस 1 तो पावर 2 divided by total power 2 minus 9, and there is x power 0 basically, ठीक है। so x power 0 plus 1 power, so power 1 divided by 1 plus some constancy, so this is integration, okay। and ये थोड़ा सा इसमें और डिटेल्स हैं, एंड प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दी थी, कांस्टेंट माइनस एंड yeah, and now this is another problem, reverse problem. Differentiation of some function is given. What was the original function? ठीक है, now ये situation है, ठीक है। Then integration of f of x dx is f of x, ठीक है। तो हमें ये कैपिटल F की डिफरेंशिएशन ये गिवन है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे स्मॉल f को यहाँ पर, तो हमें कैपिटल F ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो दिस प्रॉब्लम इज अगेन सेम, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, सो x पावर 4 is to 5 cube and so on. Just a reverse problem. Read out carefully, wording आपको थोड़ा सा might be confusing, and then so this was introduction to indefinite integrals and how we can find indefinite integrals without limit. So this notion is certainly out of the concept of that area, or yeah. So save this, and then we have some other notes, the next section from Paul's notes also, and it is about how we can compute indefinite integral, some more tricks, right, instead of that basic approach, ठीक है। तो यहाँ पर उन ट्रिक्स को जो आपने पहले यूज की कि अगर x पावर 4 है तो उनको फॉर्मलाइज कर रहे हैं, कंप्यूटिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ओके। सो वेरी फर्स्ट वन इज, अगर पोलिनोमियल है x पावर n, तो आप क्या करेंगे, यू जस्ट इंक्रीज पावर 1 x power n plus 1 and you will divide this whole by complete power n plus 1 plus c some constant. Remember n shouldn't be less than, shouldn't be negative, ठीक है, -1 नहीं होना चाहिए, मतलब -1 एक्सक्लूसिवली नहीं होना चाहिए, -2 -3 एंड ऑल दीज हो सकता है, ठीक है, ओके। एंड another property or trick is when you are integrating indefinite integral of any constant k or 1 may be, right, so वो आपका simple x होगा plus c this additional constant, ठीक है।
and these are well known. I mean integrations, indefinite integration, sin of x trigonometric functions का जो हम कहते हैं, ठीक है. So इनको basically wait, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ये इम्पोर्टेंट है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसाइन एक्स प्लस सी, इस तरह कोसाइन का साइन एक्स प्लस सी, एंड देन secant x square का tan x. Now this is because secant x square is antiderivative of tan x. So now apart from this c and all these things, so इस c की वजह से ही हम उसको straight away या clearly नहीं कहते generally कि it is antiderivative to integration, but it is antiderivative process. If you add this word process, then it's fine. So these are more trigonometric identities. It's just matter of remembering. Few of you already have, I mean, memorized these. So ये दो पहले important होती हैं, बाकी इनसे ड्राइव की जा सकती हैं, ठीक है. जैसे secant x square है तो 1 upon cosine x square, and then applying some tricks later on. जो हम इंटीग्रेशन की ट्रिक्स अभी सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल दीज रूल्स करेंगे ना, वो हम कर सकते हैं, ठीक है. सब्स्टिट्यूशन रूल में now some famous functions, exponential and trigonometric. So exponential का indefinite integral same होता है with constant added and some number power variable x. इसका क्या होता है integral a power x divided by log of a plus constant x, so log of a. हम इसको as a benchmark use कर सकते हैं in order to solve other integrals, ठीक है. Now this is a specific case when x power minus 1, so 1 over x, ठीक है. तो इसका जो इंटीग्रल होगा natural log of x in a, let's say, absolute mod, क्योंकि नेगेटिव का एग्जिस्ट नहीं करता नेचुरल लॉग, ठीक है. so plus c, and this is also taken as a, I mean, as a, it's the antiderivative process. No limits are involved, and hence these rules are, let's say, standard integrations we have to memorize in order to proceed further complicated and difficult, I mean, integrations. और यहाँ पर now this is inverse trigonometric and hyperbolic functions, ठीक है. So tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये होगा एज एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस. बट व्हेन देयर आर लिमिट्स, ठीक, लिमिट्स हैं और किसी पर ये फंक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स है, अनडिफाइंड है, तो उन पॉइंट्स पर आपकी, अगर इसकी आपने लिमिट लेनी है, लेट्स से 1 पर 0 है ना, तो -2 से लेके 2 तक, तो ये इन बिटवीन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है क्या. तो उस सिचुएशन में ये में भी आपका, ठीक है. ओके, तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, हाइपरबोलिक हैं लास्ट 4, और ये कोसाइन इनवर्स. Now we have examples based upon all these above identities, or let's say tricks. And the first example is quite straight away. It's a polynomial, cubic polynomial. दूसरा भी आपका polynomial है 8 and -8. इसमें आपके powers हैं x cube power 4/3. So skipping a and b, I'm just straight away jumping to the c and then d. d है आपका 1 का respect to y integration, तो simply y plus c होगा, ठीक है. Now coming back to this c, a it's easy, b it's quite straight away, and now this is c. 3 x cube power 4th root. Now 4th root is basically
1 by 4. So x power cube divided by 4 cube 3 by 4. So this is simple power plus 7 x इसको अगर ऊपर लेके जाएं तो x power -5 1 over 6 x square root means 1 by 2. इसको अगर न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर विल बी नेगेटिव. नाउ इट्स स्ट्रेट अवे x and their power. So जहाँ जहाँ जो भी पावर है उसमें आप 1 ऐड कर देंगे और उतना ही डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे. लाइक 3 by 4 इसमें 1 ऐड किया तो यू विल गेट 7 by 4 एंड देन 7 by 4 आपका डिनोमिनेटर में ये पड़ा हुआ है. ठीक है. सिमिलरली ये -5 है प्लस 1 किया तो -4 हो गया एंड डिनोमिनेटर में आपका -4. सिंप्लीफिकेशन में. सो दिस वाजंट दैट डिफिकल्ट जितना नजर आ रहा था. ठीक है. तो ये भी आपका सॉल्व हो गया एंड देन खाली आप dy इंटीग्रेशन. सो यहाँ यू विल think about there is a 1 constant number 1 like this and then derivative of derivative of y is 1, right? Inverse. So antiderivative is y plus some constant c. Okay, so this is done. ये आपके पास दो फैक्टर्स हैं एग्जांपल ई में. इनको पहले आप सिंप्लीफाई करें, सॉर्ट आउट करें. ठीक है. तो आपके पास 4 टर्म्स आएंगी और उनके यूं पावर्स होंगे. देन इट इज इजी टू इंटीग्रेट ईच एंड एवरी टर्म सेपरेटली. ये आपका सिंप्लीफाइड 4w इसको इंटीग्रेट करेंगे. w स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 4 से 2 डिवाइड होगा तो 2 बचेगा. एंड सिमिलरली ये रेस्ट ऑफ टर्म्स भी आपके ऐसे ही होंगे. f दिस इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट. ये आपको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर नजर आ रहा है बट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस x क्यूब टू एवरी टर्म इन न्यूमिनेटर. ठीक है. आप हर टर्म में इसको रख सकते हैं देन डिवाइड कर सकते हैं और फिर सिंपली ये रह जाएगा आपके पास और इसको इंटीग्रेट करना नॉट दैट डिफिकल्ट. 15 over x इसका log of x होगा और बाकी तो पॉलिनोमियल्स हैं आपके. ठीक है. नाउ वी हैव मोर एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग trigonometric functions and maybe inverse trigonometric functions and sin square over sin square. maybe ये आपका 1 आ जाए 7 over sin square आपका cosecant square हो जाए. तो playing around these trigonometric tricks and then using those trigonometric formulas will help you to solve these examples. But well, these are already solved, so just go through and the practice of this will help you to solve subsequent assignments of integration. ठीक है. So more examples and lot of examples basically. Okay, so this was about quite in-depth history of integration and indefinite integrals and how to compute indefinite integrals. Next will be some more tricks, substitution to find indefinite integrals. ठीक है. Any question? Any question, guys? No? नहीं सर. Thank you then. Recording procedure में elements पे मैं रख दूंगा and also handouts. See you in the next lecture. खुदा हाफिज़ सर. Hafiz. Allah Hafiz.